तो यार अब ना थोड़ी क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में स्पेस नहीं है तो गेम प्ले मैं खेल नहीं पा रहा। तो चलो आज हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पहले 3 T20 की बात भी करेंगे, और जो चौथा कल है उसकी भी आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हैप्पी गुरु पूरब, सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से सबको हैप्पी गुरु पूरब। और मैं चाहूँगा आपकी फैमिली खुश रहे और हमेशा ही खुश रहे यार। तो चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया के 4th T20 की, जो कि कल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो देखो, प्लेइंग 11 में ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते, हाँ बट एक चेंज हो सकता है, शायद कुलदीप यादव नहीं होंगे क्योंकि उनको रिलीज कर दिया गया है। जो साउथ अफ्रीका के साथ हमारी टेस्ट सीरीज है उसके लिए उनको रिलीज कर दिया गया है, तो वो वापस चले गए इंडिया। तो कुलदीप यादव तो प्लेइंग 11 में होंगे नहीं, बट मुझे लग रहा है कि अगर एक ही चेंज होगा वो कुलदीप का ही चेंज होगा, कुलदीप की ही जगह कोई आएगा। और मेरे को जैसे पता है और आप लोगों को भी पता होगा कि वो हर्षित राणा ही होंगे जो उनके जगह पे आ सकते हैं, क्योंकि और कहीं चेंजेस करने लायक मुझे दिख नहीं रहा है। देखो, ओपनर गिल और अभिषेक है। देखो, अभिषेक की फॉर्म जो है वो T20 में बहुत बेहतरीन है, बट गिल की नहीं है। चाहे वो पहले के T20 हो, आपने देखा होगा गिल ने कितना स्कोर किया है, गिल कैसे दिख रहे हैं। और अभी ये चौथा T20 है, उसमें भी गिल ही ओपनिंग करेंगे। बट मेरा एक चीज का मानना है, हो सकता है आप लोगों का भी वही चीज हो जो मैं बता रहा हूँ। अगर संजू और अभिषेक की अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी ओपनिंग की, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। गिल को मतलब आप लोगों को जबरदस्ती उस टीम में घुसाने को हो रहा है। गिल मुझे नहीं दिख रहे कहीं भी T20 में फिट होते हुए। अगर आप लोगों को दिख रहे हैं और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि गिल परफेक्ट है T20 के लिए, तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ, अगर आपको ये है कि हाँ उनको कप्तानी देनी है तीनों में, तो आपको कहीं ना कहीं तो उनको खिलाना पड़ेगा, और वो नीचे तो खेल ही नहीं सकते T20 में। लेकिन वो ऊपर भी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो। बाकी हमारे जो सूर्य कुमार यादव है, उन्होंने पिछले 3 T20 में कुछ भी नहीं किया है, तो कप्तान है आप। और अगर आपको कप्तानी अपनी बचा के रखनी है इस सीरीज के बाद भी आगे वाले T20s में, तो आपको रन्स बनाने पड़ेंगे। और अब आपके पास 2 मैचेस बचे हैं। अगर इन 2 मैचों में भी आपने कुछ नहीं किया, तो मैं गारंटी 100% कह रहा हूं कि आपसे कप्तानी भी जाएगी, और हो सकता है आप टीम से बाहर भी हो जाए, आपकी जगह कोई और ले ले। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही गई, ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात, मुझे एक लॉजिक और समझ नहीं आ रहा, पिछले के जो 3 T20 गए हैं, दुबे को इतना नीचे उतार रहे हैं। यार आप दुबे को खिला रहे हैं और दुबे को आप फिनिशर देख रहे हैं, तो ये थोड़ी ना वो धोनी की तरह 16-17 ओवर में उतरेगा और हिटिंग चालू कर देगा। ये गौतम गंभीर के मेरे को लॉजिक नहीं समझ आ रहे। हाँ, पिछले जो तीसरा T20 था उसमें उन्होंने सुंदर को ऊपर उतारा है, और सुंदर ने अपने आप को प्रूव भी किया है। वो पहली बॉल से बंदा मेरे को दिख रहा था मानने के लिए, लेकिन जो ऊपर के बल्लेबाज हैं वो तीनों T20 में मुझे कुछ नहीं दिखे। चाहे वो तिलक हो, चाहे वो गिल हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, चाहे संजू कर क्या रहे हैं भाई? इतने चांसेस नहीं मिलेंगे आपको चांस मिल रहा है तो आप उसको वो करो, पकड़ो उस चांस को। लेकिन आपके नजर से ऐसा नहीं दिख रहा। पिछले जो लास्ट T20 गया उसमें सारे प्लेयर हिटिंग करते हिट करते, जो आ रहा था मारने के लिए देख रहा था। संजू, आप अपना टाइम ले सकते हो, आप अपने टाइम से खेलो, आपके पास ओवर पड़े हैं। जब आपकी विकेटें गिर रही है तो आपको ऐसे शॉट क्यों मारने? तिलक वर्मा कितना बेकार शॉट मारा था उन्होंने, कीपर को कैच दे दी। बट हमारे लिए एक अच्छी चीज है कि ट्रेविस हेड, वो भी अपने डोमेस्टिक कह लो, वो भी अपने डोमेस्टिक मैचेस खेलने चले गए। क्यों? क्योंकि उनको अपना एशिस का जो टूर आ रहा है उसमें अपने आप को रेडी कर रहा है, तो वो भी चले गए हैं। तो अब आपके पास एक और चांस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास दोनों मैचों जीतने का 100 में से 100 चांस है, क्योंकि पिछले 3 T20 में ट्रेविस हेड ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि हम कहें हाँ यार उससे खौफ है, उस बंदे से खौफ है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बट आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया वाले अगर किसी चीज को सीरियस लेते हैं तो वो चीज के लिए वो प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे एक टॉपिक उठा लो कि आगे के ओडीआई अगर रोहित और विराट को खेलने, तो उनको डोमेस्टिक जाना पड़ेगा खेलने। विराट को लंदन छोड़ के इंडिया रहना पड़ेगा, तभी आप डोमेस्टिक खेल सकते हो। रोहित को भी डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने शतक मारा है ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बट आपको शतक से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर ओडीआई नहीं होते हैं।
या हर 10 दिन में ओडीआई नहीं हो रहे हैं, आपको महीने 2 महीने में 2-3 ओडीआई खेलने को मिलेंगे, तो आपको डोमेस्टिक में जाके खेलना पड़ेगा। जैसे ये लोग खेलते हैं, ये एशेज को इतना प्रायोरिटी देते हैं, तो वो डोमेस्टिक भी जाके खेल रहे हैं। ठीक है, अब हम और बात कर लेते हैं तिलक वर्मा ने भी इस सीरीज में कुछ खास नहीं किया है। देखा जाए तो बहुत ऐसे प्लेयर है जिनको चांस मिलना चाहिए, बट मेरे को ये लगता है कि जो हमारी ओपनिंग है सबसे पहले हमें वो चेंज करनी चाहिए। आप गिल को अभी T20 से बाहर कर सकते हैं, मतलब बाहर क्या, बिठा दीजिए आप उसको बाहर चौथे T20 के लिए। एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए कि चलो बाहर नहीं बिठाना, उसको नीचे उतार लो, संजू को ओपनिंग दे दो, संजू और एक अभिषेक शर्मा, इन दोनों को ओपनिंग देके देखो क्या होता है। कुछ अलग होता है, ये देखने में आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। और एक्सपीरियंस करने के लिए आपके पास चौथा T20 है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि भाई चौथा T20 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जीतना, तो जीत के आप 5वें T20 में एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन करो, संजू को ओपनिंग दो। मैं एक बार ही कह रहा हूँ, संजू को ओपनिंग दो, हो सकता है वो बंदा कुछ अलग ही दिख जाए। ठीक है, और ये जो बैटिंग में ऊपर नीचे हो रहा है, कभी संजू 3 पे आ रहे हैं, कभी तिलक वर्मा आ रहे हैं, कभी सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं, ये चीजें मत करो। एक बंदे को एक पोजीशन फिक्स कर दो कि भाई तुझे इस पोजीशन में जाना है, चाहे जल्दी विकेट गिरे चाहे लेट विकेट गिरे। और मुझे ये लगता है कि दुबे को थोड़ा ऊपर उतरना चाहिए, उनको 3-4 बॉलें खेलनी पड़ती है, तब जाके वो हिटिंग कर पाते हैं, मुझे ये मानना है। तो रिंकू सिंह भी टीम में है, तो मैं चाहूंगा कुलदीप अगर नहीं खेल रहे तो रिंकू सिंह को चांस मिलना चाहिए चौथे T20 में, वो भी बेस्ट फिनिशर है। तो जो आप दुबे के साथ कर रहे हो वो आप रिंकू के साथ कर सकते हो, क्योंकि रिंकू ऐसा प्लेयर है वो आते ही शॉट लगा सकता है, लेकिन दुबे को टाइम लगता है, वो बॉल लेता है। तो जो पिछले 3 T20 में गलती हुई है उसको आप सुधार सकते हो। और मुझे T20 में गिल अभी कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना ऐसा कुछ खास किया है। और होप सो अगर चौथे T20 में वही ओपनिंग करते हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बड़ा स्कोर करे, क्योंकि अभिषेक शर्मा को एक तरफ देख रहा हूँ और एक तरफ बाकी टीम को देख रहा हूँ, तो मुझे फर्क दिख रहा है कि अभिषेक शर्मा कहीं और पिच पे खेल रहा है और बाकी की भारतीय टीम कहीं और पिच पे खेल रही है। ऐसा है क्योंकि वो बंदा लगा हुआ है एक तरफ से, बट दूसरी तरफ से उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। चाहे तिलक हो, चाहे सूर्य हो, चाहे संजू हो, चाहे दुबे हो, कहीं से मतलब उनका हेल्प नहीं मिल रही। हाँ, लास्ट T20 में सूर्य कुमार अपने सुंदर भाई ने एक अच्छी पारी खेली और टीम को जितवाया। मैं बहुत ही हैरान था कि ये अभी तक कहाँ थे T20 में। तो अगर इन्होंने परफॉर्मेंस की है तो रिक्वेस्ट है जीजी भाई से, इनको बाहर मत करना, इनको चौथा T20 खिलाना और थोड़ा ऊपर भेजना, क्योंकि इनको आप ऊपर भेज सकते हो। ठीक है, तो मेरा यही कहना था कि जो पिछले 3 T20 में गलतियां हुई है वो चौथे में ना की जाए। और अगर आपको ट्राई करना है तो आप शुभमन गिल को नीचे कर लो और संजू को ओपनिंग दे दो। एक बार ये ट्राई कर लो, शुभमन गिल को 1 डाउन उतार लो, संजू और अभिषेक के बाद जिसकी विकेट गिरे उसको वहां उतार लो, और तिलक को थोड़ा नीचे उतार लो, सूर्य को और थोड़ा नीचे उतार लो, तो ये चल सकता है। बट मुझे लगता है कि संजू सैमसंग ओपनिंग बेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों का क्या राय है इसमें कमेंट कर देना गाइस। और क्रिकेट की अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आती रहेगी, बट आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी तक की मेरी यही वीडियो थी। आगे अगर कुछ भी बात होती है तो आपसे कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।